अब हम करेंगे अपना कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए और कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए और उन धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग कीजिए और वर्ग करने के बाद क्या वो 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए हमें दिया क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, दिया है हमें पहला पॉइंट क्या दिया है, ये देखिए a जो है किसके बराबर है, 3m के बराबर है, और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो है a बराबर है 3m+, रुकिए, जो दूसरा पॉइंट है वो है 3m+1। ये कह रहा है कि देखिए जो ये 3m है ये a के बराबर है। अगर हम किसी भी पूर्णांक का वर्ग करते हैं, किसी भी पूर्णांक का वर्ग करते हैं, क्या फिर ये 3m आ सकता है। और ये सारा प्रोसेस हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना। देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। इसका फॉर्मूला देखिए, a बराबर है BQ + R। यहाँ पर देखिए अब हमें ये प्रयोग करके ये निकालना है। इस फॉर्मूले को देखिए और इसको देखिए, यहाँ पर जो ये a है ये a, ये वाला a है, और जो ये b है b बराबर है 3 के, और जो ये m है ये बराबर है q के। तो यहाँ पर लिख लीजिए जो b है, b किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ये वाला b 3 के बराबर है, और जो ये q है, ये q किसके बराबर है, ये q है m के बराबर। तो यहाँ पर हम पहले वाला पॉइंट सबसे पहले करते हैं, वो देखिए a ऐसा कैसा, b की जगह हम क्या लिखेंगे 3, हमने b की जगह 3 लिख दिया, और अब क्या हमारा q ऐसा कैसा लिख लेते हैं, और जो r है वो क्या हमारा 0 है क्योंकि r यहाँ पर है नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए और दूसरे वाला देखिए ये क्या है, a बराबर है BQ + R के। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये a है ये वाला a है, और जो b है ये वाला 3 है। तो a ऐसा कैसा, और जो b है ये वाला है, यहाँ पर q लिख लेते हैं, और यहाँ पर r क्या है, r हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर जो ये रकम है 1, ये वाला 1 ही हमने ले लिया है। हम इस रकम की जगह यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं। हमने किसी भी रकम का स्क्वायर करके हमें ये लेके आना है, और यहाँ पर ये लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग कीजिए और वर्ग करके ये वाली रकम लेके आनी है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका क्या करना, हमें 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 को रहने दीजिए, AQ लिख लीजिए, और इसका क्या करना, हमें वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद ये लेकर के आनी है ये वाली रकम, तो अब लेकर के आएंगे, इसका भी वर्ग कर दिया, यहाँ पर a वर्ग बराबर है इसका वर्ग करना, हमें 3 तिया कितने हो गए 9, और यहाँ पर q²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 q² को 3 × 3 q²। अब यहाँ पर देखिए a² बराबर है 3 ऐसा कैसा, और जो ये रकम है 3q², इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। अब ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये वाला, हमने इसका स्क्वायर करने के बाद 3m निकाल दिया है, और यही हमें पहले पॉइंट में निकालना था 3m। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमें स्क्वायर करके ये निकालना है, ये वाली किसी भी रकम का स्क्वायर कीजिए, लेकिन हम जो है इसी रकम का, जो ये रकम दे रखी है इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर है 3q + 1, क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए a का स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b²। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, देखिए a + b² बराबर है a + b, a² + b² + 2ab।
ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर क्या है 3q इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a क्या है 3q गुणा b ये है। इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे अब देखिए, ये 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 3 तिया 9 और q का स्क्वायर q प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तिया 6 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 क्यों आ गया है 6q। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर, इसे पहले ठीक तरह से लिखते हैं। इस 1 को हम पीछे लिख लेते हैं 9 को आगे 9q स्क्वायर, और अब क्या करेंगे 6 को पहले लिख लिया 6q और प्लस 1 को हमने पीछे लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें से क्या कर सकते हैं, क्या 3 को इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 2 पे q प्लस 1। जो ये रकम है इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। देखिए 3 ऐसा कैसा, और जो ये रकम है इसको हमने मान लिया m और यहाँ पर प्लस 1 आ गया। यही हमें सोल्व करना था। हमें क्या कहा गया कि इनका स्क्वायर करके निकालना था, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया है। हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न।